हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का 13.1 एक्सरसाइज वाला वीडियो, जिसमें कि हम स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 13.1 से रिलेटेड एग्जांपल्स। ठीक है ना। देखिए, इससे पहली वाली वीडियो में अपने ऑल फॉर्मूले स्टडी कर लिए होंगे। देखो एग्जाम्पल 13.1 वाला एग्जाम्पल देखते हैं। बोल रहे हैं राशिद गॉट अ प्लेइंग टॉप। राशिद के पास एक प्लेइंग टॉप लट्टू है। आपने देखा होगा एक रोप होती है जिससे इस लट्टू को घुमाया जाता है। एज इज बर्थडे प्रेजेंट, उसकी बर्थडे पर उसे वो गिफ्ट मिला है विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट। ही वांटेड टू कलर इट विद हिज क्रेयॉन्स। द टॉप इज शेप्ड लाइक अ कोन सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। मतलब उस पर उसके पास कुछ इस तरीके का लट्टू है जिसमें कि जो नीचे है वो कोन है और ऊपर उसके हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है। द एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट। जो पूरी की पूरी जो शेप है वो 5 सेंटीमीटर की हाइट की है और डायमीटर जो है 3.5 सेंटीमीटर का है। तो बताओ फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर। उसे अगर इस पूरे पर कलर करना है तो उसे कितना एरिया चाहिए कलर करने के लिए। क्लियर है। एक बात बताओ, ऊपर वाली शेप क्या है आपकी हेमिस्फीयर, नीचे वाली क्या है कोन। तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया लेकर प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। आप समझ रहे हो ना। आपको एक तो ये वाला पार्ट जो है पेंट करना है, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट पेंट करना है। तो इन दोनों पार्ट को पेंट करने के लिए आपको ऊपर वाले का क्या होता है 2πr² होता है और नीचे वाले का πrl होता है। इन दोनों को प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। मैं पूरी तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा हूं, आपको इस तरीके से बताया जा रहा है कि आप एग्जाम टाइम में समझ सकें कि आपको करना क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, रेडियस जो है वह कितना हो जाएगा आपका। अगर डायमीटर 3.5 है तो रेडियस हो जाएगा 3.5/2, या तो ये इस्तेमाल करना या 1.75। ठीक है ना। अब एक बात बताओ, ये कोन है। अब तो कोन की हमें हाइट चाहिए, तो कोन की हाइट निकालने के लिए इस 5 में से हमें ये वाला रेडियस घटाना पड़ेगा। तो जब हम इस 5 में से घटाएंगे 3.5/2 को, इसकी कितनी है हाइट 3.5/2 मतलब रेडियस। जब इसको हम घटाएंगे तो हमें मिलेगा 3.25 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये 1.75 है, 5 में से घटा दोगे इसको तो हमें मिलेगा नीचे वाले की हाइट 3.25। अब एक बात बताओ, आपको इसका स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ेगी फॉर्मूले में। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एज एल इज इक्वल्स टू रूट में r² प्लस h²। अब देखो रेडियस की वैल्यू क्या है 3.5/2 का स्क्वायर, और हाइट की वैल्यू कितनी है अभी अभी आपने निकाली है 3.25 इसका स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करोगे कैसे, 3.5 का 12.25 और 2 का स्क्वायर 4 और 3.25 इंटू 3.25। तो देखो 3.25 इंटू 3.25, पचम 25, 5 2 5 दूनी 10 और 2 12 के 2 5 3 15 और 1 16 और 5 दूनी 10 2 दूनी 4 5 2 3 6 3 पंजे 15 5 3 दूनी 4 1 7 3 त्रिका 9। तो आपका आ जाएगा 5 2 5 5 10 6 8 6 14 और 15 5 हौसला 1 10 2 और 2 4 10.5625। अब देखो ये वैल्यू दिखाई तो दे रही होगी वीडियो में। 4 से डिवाइड कर दोगे 4 तिया 12 पॉइंट और 0 4 छक्के 24 प्लस 10.5625। मैं एक बार चेक कर लूँ, इतना दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तो इसके आगे L इक्वल्स टू प्लस कर दो 10 और 3 13 पॉइंट 4 4 6 12 25। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो 3 त्रिका 9 4 चौक 16 3 और 4 के बीच में आएगी। चलो इसकी भी वैल्यू निकाल दो 13.6225। अपने डिवीजन मेथड से निकाल दीजिए, 3 3 जा 9, तो 13 में से 9 गया 4 बचेगा। अब देखो ये वाला 3 यहाँ नोट डाउन कर लोगे, 3 और 3 6। अब यहाँ से 6 और 2 एक साथ नोट करो, ठीक है ना। तो अब देखो 6 के पीछे जो नंबर लगाना है वो नंबर लगाओ और यहाँ पॉइंट लगा दो क्योंकि आपने 62 को नोट डाउन कर लिया है। तो 6 के पीछे अगर आप जैसे 64 इंटू 4 करते हो, चौक नहीं 5 कम से कम करिए, 55 25 5 6 5 30 और 2 32, 6 टाइम्स करिए 66 इंटू 6 छचंग 36 6 3 छचंग 36 और 3 39
और 67 टाइम्स करिए, 749 9 4 7 6 42 4 46, चलिए 3.7 एल की वैल्यू आ जाएगी 3.7 सेंटीमीटर। ठीक है ना। कैसे निकाली? तो पहले आपने वही रिलेशन का इस्तेमाल किया, कैलकुलेशन किया बस, और फिर एल की वैल्यू ये निकालने के लिए इसका आपको डिवीजन मेथड आपने क्लास 8th में स्टडी किया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूं। तो इसके बेस पर आपने इसका आंसर निकाल दिया। ठीक है ना। अब देखो, अब आपको क्या करना, क्या है आपको एरिया निकालना है। तो एरिया टू पेंट, पेंट करने के लिए एरिया कितना चाहिए? तो आप क्या करोगे, इसका सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सी एस ए ऑफ कोन, 2πr² प्लस पाई आर एल। अब एक बात बताओ, दोनों में पाई आर कॉमन है तो उसे बाहर ले लो। ये देखो पाई आर दोनों में कॉमन है तो आपने बाहर ले लिया, यहाँ क्या बचेगा 2r और यहाँ बचेगा l। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, रेडियस कितना है 3.5/2, 2 इंटू 3.5/2 प्लस स्लैंट हाइट कितनी है 3.7। इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। देखो 2 से 2 कट गया, बाहर आपने 2 से 22 को 11 टाइम्स, 7 से इसको 0.5 टाइम्स। अब 11 का मल्टीप्लाई 0.5 में करोगे तो कितना जाएगा 5.5 मल्टीप्लाई, और इन दोनों को प्लस कर दो, 7 और 5 12 को 2 आंसर लगाई, 3 और 3 और 4 1 7। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 7.2 मल्टीप्लाई 5.5, 5 दूनी 10 0, 7 पूरे 35 36, 5 दूनी 10 की 0 आंसर लगा, 7 पूरे 35 और 36, 6 9 3, तो 396 आपका आंसर निकल के आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार चेक कर लें तो आपका 396। अच्छा, कैलकुलेशन में 396 पॉइंट का ध्यान और रखना पड़ेगा। 3.96 अगर उसमें चेक करते हैं तो उसमें है 39.6, मतलब 39.6 और 3.96 दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, चलिए देखिए, यहां पर जब आप कैलकुलेशन करोगे तो एक जीरो भी आएगा और 6 + 0 639, तो इस तरीके से जब पॉइंट लगाओगे तो 39.6 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना है, जल्दी के चक्कर में गलती ना हो जाए। तो अभी देखो इस तरीके से आपने आंसर निकाल दिया 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो फर्स्ट वाले एग्जाम्पल का निकला है। इसी तरीके से हम आपको अब नेक्स्ट एग्जाम्पल भी सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। तो देखिए ये आपको कंप्लीटली तरीके से समझ में आ गया है। अब मैं ऐसे ही आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है ना। देखो बच्चों, अब हम एग्जाम्पल 2 स्टडी करते हैं। जो एग्जाम्पल हम स्टडी करने जा रहे हैं इस पर बेस्ड एक्सरसाइज में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बोला गया द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर इज मेड अप ऑफ 2 सॉलिड्स, अ क्यूब एंड अ हेमिस्फीयर। एक कोई हमारे पास डेकोरेटिव ब्लॉक है जो क्यूब और जिसके ऊपर हमारे पास कोई हेमिस्फीयर माउंटेड है। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब, नीचे वाला पार्ट आपका क्यूब है, ऊपर हेमिस्फीयर है, और जो क्यूब है उसकी साइड 5 सेंटीमीटर और जो हेमिस्फीयर है उसका डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर है। अब हमसे बोला जा रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये नहीं है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब जो फिगर है उसका टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है। एक बात बताओ, साइड ऑफ क्यूब कितना दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर हमारे पास कितना होगा, तो वो होगा 4.2/2, तो 2.1 सेंटीमीटर। अब हमसे बोला जा रहा है कि टोटल सरफेस एरिया बता दो। टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये तो 5 फेस तो हमें निकालने ही है, 5 फेस, और ऊपर हमें ये वाला पार्ट भी चाहिए, और ये जो ऊपर है हेमिस्फीयर का ऊपर वाला हिस्सा वह भी हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम पहले 6 फेसेस का एरिया निकालेंगे। ध्यान से समझना, पहले हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक, इतना निकालने के लिए मैं पूरे ब्लॉक का आपको बता रहा हूं। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आप समझ गए ना, जिसमें ये 6 के 6 फेस आ रहे हैं, लेकिन हमें ये वाला पार्ट तो हटाना पड़ेगा ना, ये वाला पार्ट जो हमने एक हेमिस्फीयर को प्लेस किया हुआ है उसका बेस तो हमें हटाना पड़ेगा ना, वो थोड़ी ना इंक्लूड होगा। सोचो आराम से कि हेमिस्फीयर जो आपका ये क्यूब है, क्यूब के जो ऊपर टॉप पर जो हमने हेमिस्फीयर प्लेस किया, तो इसका बेस थोड़ी ना हमें चाहिए होगा, तो बेस तो हमें हटाना पड़ेगा। इसलिए हमें यहां माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ बेस।
बेस को हमें घटाना पड़ेगा प्लस। अब हमें हेमिस्फीयर तो चाहिए ना, ये ऊपर वाला पार्ट तो हेमिस्फीयर का तो हमें चाहिए, तो इसके लिए हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये हमें चाहिए, ठीक है ना। अब देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6a², एरिया ऑफ बेस होता है πr², और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr²। तो देखो 6 और a², a की वैल्यू कितनी है 5। अब 2πr² में से एक πr² घटा दो तो एक πr² बचेगा, वो भी प्लस में, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू बड़ी है। अब देखो 55 25 छिक्के 150, ये 150 आ गया। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 है, और रेडियस कितना है 2.1 इंटू 2.1। अब इसे सॉल्व कर दो, 7 या 21, तो आपका हो गया 150 प्लस 21 या 63 0.63, ठीक है ना। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो तो आप क्या देखोगे 0.63 इंटू 22, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 621 6831 13.86, 150 प्लस 13.86 तो 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार मैं चेक कर लूं एनसीईआरटी में 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी आसान क्वेश्चन था, एग्जांपल 2 आपने अच्छी तरीके से समझ लिया। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, एग्जांपल नंबर 3। क्लियर है, देखो ध्यान से। देखो बच्चों अब हम एग्जांपल नंबर 3 को स्टडी करते हैं। एग्जांपल नंबर 3 में बोला है अ वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर। एक इस तरीके का रॉकेट है जो लकड़ी का बना हुआ है, नीचे उसके सिलेंडर है, उसके ऊपर जो है कोन स्टेबलाइज। द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट, पूरे हाइट कितनी है 26 और कोन की 6 है, तो सिलेंडर की कितनी हो जाएगी, सिलेंडर की हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। उसके बाद आपसे बोला जब द बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन हैज अ डायमीटर 5 सेंटीमीटर। ये जो कोन का बेस है इसका डायमीटर कितना है 5, तो कोन का रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन जैसे मान लेते हैं r, ये हो जाएगा 5/2 2.5 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर को स्मॉल r मान लेते हैं, वो 3 का आधा हो जाएगा 3/2 या 1.5 सेंटीमीटर। उसके बाद बोल रहे हैं इफ द कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, अगर इसको ऑरेंज पेंट किया जाए, एंड द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज येलो, और इसको येलो पेंट किया जाए, फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दीज कलर। तो हमें बताना है ऑरेंज कलर का कितना एरिया हो जाएगा और येलो कलर का कितना एरिया हो जाएगा। अब एक बात बताओ, ये आपका ऑरेंज कलर के लिए ये कोन है, तो कोन का रेडियस पता होना चाहिए, आपको पता है 2.5 है। कोन की हाइट आपको पता होनी चाहिए 6 है, और कोन की स्लैंट हाइट पता होनी चाहिए, जब भी तो आप कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल पाओगे। तो सबसे पहले स्लैंट हाइट चाहिए, तो बाय यूजिंग L इक्वल्स टू रूट में रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो रेडियस कितना है, रेडियस है 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर, और हाइट कितनी है 6 का स्क्वायर। तो 2.5 का स्क्वायर कितना होता है 6.25, और 6 का स्क्वायर 36, तो 36 और 6 42.25। ये किसका होता है, तो ये होता है आपका 65 का, तो 6.5 सेंटीमीटर। तो देखो समझो ध्यान से, सबसे पहले अगर हमें एरिया ऑफ ऑरेंज कलर निकालना है, ऑरेंज कलर, तो ऑरेंज कलर के लिए ध्यान से समझना, आपको कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है πrl प्लस। अब आपको ये भी चाहिए, ध्यान से देखना, जैसे ये है, अब इसके ऊपर अगर मुझे कोई कोन स्टेबलाइज करना है, तो आप ये देख रहे होंगे यहां कि ये वाला पार्ट छोटा है और ये वाला पार्ट बड़ा है। तो जब हम ऑरेंज पेंट करेंगे तो इस वाले पार्ट पर करेंगे, नीचे इस वाले पार्ट पर, इस वाले पार्ट पर। तो हम इस वाले पार्ट पर तो करेंगे नहीं क्योंकि वो तो जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो हमें उसके चारों तरफ का पार्ट ये निकालना पड़ेगा। अब ये कैसे निकालेंगे, तो इस बड़े वाले सर्कल में से इस छोटे वाले सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब πr² में से πr² घटा देंगे। बड़ा वाला किसका है, कोन का, छोटा वाला सिलेंडर का। अब देखो, अब आपका आंसर हो गया। कैसे, पाई तीनों में से कॉमन ले लो, ये RL प्लस ये R² और ये R²। पाई की वैल्यू 3.14 है,
दे रखी है, ध्यान से देख लेना, 22/7 मत रख देना। अब रेडियस कितना है, तो रेडियस इसका है 2.5, स्लैंट हाइट 6.5 प्लस इसका रेडियस बड़ा 2.5 का स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 3.14, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6.5 इंटू 2.5, अच्छा 25, 5 2 56 30 और 2 32, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 13, 5 2 6 1, 16.25 प्लस 6.25 माइनस 2.25, 3.14, अब इनको प्लस कर दो, 16 और 6 22.5 माइनस 2.25, तो 3.14 मल्टीप्लाई 50 में से घटाओगे तो आपका 25 बचेगा और ये 20 बचेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 20.25 25 3.14, 5 चौके 20, 0 4 दूनी 8 और 2 10 के 10, 4 दूनी 8, 5 2 0 2, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 0 3 दूनी 6, 0 5 5 और 2 7 और 1 8, 8 और 7 15, 5 हंस लगा 1 3 6, 1 2 3 4, 63.585, 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अभी आधा हुआ है, अभी ऑरेंज कलर का निकला है, मैं एक बार इसे चेक कर लेता हूँ। 63.585 सही है। अब मैं आपको येलो कलर का और बता देता हूँ। येलो कलर के लिए आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, इसको मैं रफ कर देता हूँ जिससे स्पेस हो जाएगी, ठीक है ना। देखो येलो कलर के लिए आप क्या करोगे, येलो कलर के लिए एरिया ऑफ येलो कलर, तो देखना ध्यान से, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का चाहिए 2πRh, और एक नीचे वाला पार्ट भी पेंट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका πr²। अब इसमें से πr कॉमन ले लो, तो ये क्या बचेगा 2h प्लस r, पाई कितना है 3.14, रेडियस कितना है 1.5, 2 इंटू हाइट कितनी है 20, रेडियस कितना है 1.5। अब देखो 3.14 इंटू 1.5 कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो कहाँ करोगे, इधर कर दो, 3.14 इंटू 1.5, 5 चौके 20, 0 5 एकम 5 6 7, 5 3 15, 4 1 3, 0 7 और 4 11, 5 6 7 3 4, 4.71, 4.71, 20 दूनी 40 और 41, 41.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 41.5 इंटू 4.17, 7 पूरे 35, 5 3, 7 एकम 7 और 3 10 के 0 आंसर लगा 7 चौके 28 और 1 29, 1 पंजे 5 1 4, 4 पंजे 20, 0 4 एकम 4 5 6, 4 चौके 16, 5 5 9 10 0 4 7 और 4 11 12 13 का 3 आंसर लगा 1 7 1 2 और 1 3, 173, चेक करें 055, आंसर है 195, कहीं मिस्टेक हो गई, अब चेक करनी पड़ेगी मिस्टेक। 2πRh ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया, नीचे πr², ठीक है, πr कॉमन एरिया 2h प्लस r, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 1.5 सही है, 2 इंटू हाइट 20 है, तो 20 दूनी 40 हो गया, 40 और रेडियस कितना है 41.5 सही है, 3.14 इंटू 1.5, 5 चौके 20 के जो आंसर लगा दो, 5 5 6 7, 5 3 15, 314, 7 और 4 11, 5 6 7 3 और 1 4, 1 2 3, 4.71 सही है, 4.71, ओह शिट 17 लिख दिया है, 4.71 आएगा इधर, 4.71 पूरा गलत हो गया है, चलो कोई बात नहीं। देखो इधर ध्यान से देखना है, एग्जाम टाइम में आपको, 1 पंजे 5 1 एकम 1 1 चौके 4, 7 पूरे 35 का 5 3, 7 एकम 7 और 3 10 के 0 आंसर लगा 1, 7 चौके 28 और 1 29, 4 पंजे 20 के 0, 4 एकम 4 5 6, 4 चौके 16, 5 6 4 9 6 15 5 आंसर लगा 1 6 7 8 और 1 9, 195.465 सही है, 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी आसानी से आपने समझ लिया, ये फिगर जैसे हमने बनाई है वैसे बुक में नहीं मिलेगी आपको, ये चीज एक ही कलर में मिलेगा तो पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो एग्जाम टाइम में अगर आए तो ये आपको अभी से इमेजिनेशन में स्टेबलाइज कर लेना कि जब आपको ऑरेंज कलर निकालना होगा तो ऊपर πRl तो लगाना ही है, नीचे वाले में बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को घटाकर भी आपको निकालना है, क्लियर है। अभी एक और एग्जांपल देखिए, इसी वीडियो में बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, एग्जांपल नंबर 4।
देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट फोर्थ की तरफ। एग्जाम्पल फोर्थ में हमसे कहा जा रहा है कि एक मयंक है जो कि मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ द सिलेंडर। वो बर्ड के लिए एक पीने का, नहाने का एक पूरा बाथ टाइप का बनाते हैं जिसमें एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन नीचे की तरफ है। आपसे बोल रहे हैं द हाइट ऑफ द सिलेंडर की हाइट 1.4 मीटर या फिर इसको आप 145 सेंटीमीटर भी कह सकते हो, ठीक है ना। और एंड इट्स रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है बर्ड बाथ का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ। एक चीज याद रखें, टोटल सरफेस एरिया पूरी फिगर का निकालना है, ऐसा नहीं है सिलेंडर का निकालना है, नहीं ऐसा नहीं है, पूरी फिगर का। तो एक बात बताओ, जब इसमें पूरी बर्ड बाथ का निकालोगे तो एक तो ये मिलेगा आपको टोटल सरफेस एरिया में, और एक हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया मिलेगा। तो इस तरीके से इसका फिगर का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो 2πRH प्लस ये 2πR²। देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, कुछ स्टूडेंट्स नीचे वाले पार्ट को काउंट करते हैं, नहीं होगा नीचे वाला पार्ट। आपको टोटल सरफेस एरिया बर्ड बाथ पूछा जा रहा है, तो बर्ड बाथ के लिए अब इसमें थोड़ी ना कोई बर्ड आकर अपना नहाएगी या फिर पानी पिएगी। बर्ड बाथ यही रहने वाला है, दिस इज योर बर्ड बाथ। ये है आपका पार्ट जो बर्ड बाथ के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। तो टोटल सरफेस एरिया आप इतने ही पार्ट का निकालोगे। अब ये बताओ, दोनों में से 2πR कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, R प्लस H, ठीक है ना। इधर आपका बचेगा H और इधर बचेगा आपका R। तो अब इसमें 22 और पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना है 30, और रेडियस कितना है 30 और हाइट कितनी है आपकी 145। तो 22 दूनी 44, 44 इंटू 30/7 और 175। तो 7 से काट दो, 7 दूनी 14, 3 7 पूरे 35, और अब इसका मल्टीप्लाई कर दो। 4 3 12 का 2 हंस लोगे, 4 3 12 13, 0 इंटू 25, तो 132 इंटू 25, 5 दूनी 10, 0 हंस लो, 5 3 15 16, 5 1 5 और 1 6 और 264, 0 6 6 10 की 0 हंस लो, 6 12 13 3 हंस लो 3, तो आ जाएगा 33000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मीटर में करना है तो इसको 100 इंटू 100 से डिवाइड कर देना, स्क्वायर है इसलिए 2 बार 100 से करना पड़ रहा है, तो 3.3 मीटर स्क्वायर ये आपका टोटल बर्ड बाथ का जो है एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.1 के जो एग्जांपल हैं 4 उनको डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा कि किस तरीके से वॉल्यूम का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें केवल सरफेस एरिया का इस्तेमाल किया गया था, अगले में वॉल्यूम आएंगे। उससे अगली एक्सरसाइज में एक शेप को रिकास्ट करके कैसे दूसरी शेप बनाई जाती है वो आप सीखने को मिलेगा। तो अभी देखिए, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय। ओके, चलिए देखिए।